शादी के बाद चलती ट्रेन से दुल्हन के लापता होने से हड़कंप मच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दुल्हन दूल्हे और उसके परिवार को धोखा देकर फरार हो गई। बेटे की शादी करके वापस जा रहा परिवार जहरखुरानी का शिकार हो गया। दुल्हन के लापता होने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुल्हन अपने साथी या फिर कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है। जहरखुरानी के शिकार बने दूल्हे, उसके पिता, माता और मौसा को उपचार के लिए मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम सभी का उपचार करने में जुटी हुई है। राजस्थान का रहने वाला ये परिवार मुगलसराय में अपने बेटे की शादी करने के बाद बनारस सिटी रेलवे स्टेशन से मरुधर एक्सप्रेस के जरिए जयपुर वापस जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में जहरखुरानी का शिकार हुआ। दुल्हन अपने कथित प्रेमी या साथी के साथ फरार हो गई, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि दुल्हन और उसका साथी कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद फरार हुए हैं। शादी के इस रिश्ते के बारे में ऐसा कहा गया कि शांतिलाल के दादा छोटमल का निधन होने के बाद परिवार उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए 14 और 15 जनवरी को बनारस गया हुआ था, जहां पर शांतिलाल ने अपने भतीजे अंकित के शादी के लिए किसी शख्स से पहल की, जिसके बाद शादी का रास्ता खुला। पीड़ित परिवार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में जिस इलाके में वो लोग रहते हैं, वहां पर युवकों की शादी नहीं होती है, जिसके बाद अंकित की शादी का प्लान बनाया गया। 5 जनवरी को शादी होने की बात तय होने पर शांतिलाल अपने साढ़ू कन्हैया मन, उनकी पत्नी स्नेहलता और बेटे अंकित के साथ मुगलसराय पहुंचे, जहां एक घर में गुड्डी नाम के दुल्हन के साथ में शादी के रस्म में अदा की गई। 6 जनवरी को दुल्हन गुड्डी की विदाई के बाद सभी बनारस सिटी रेलवे स्टेशन से मरुधर एक्सप्रेस के जरिए जयपुर के लिए निकले। इसी बीच एक अनजान शख्स इन सभी को ट्रेन में मिला, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं या तो दुल्हन का प्रेमी है या फिर दुल्हन का साथी कहा जा सकता है, कि जिसने इस तरह की धोखेबाजी की है, जिसके बाद अब पूरा परिवार सदमे में बना हुआ है। राजस्थान के ब्यावर के रहने वाले कन्हैया लाल अपनी पत्नी स्नेहलता, बेटे अंकित और साड़ू शांतिमल के साथ शादी के लिए मुगलसराय पहुंचे हुए थे। राजकीय रेलवे पुलिस अब दुल्हन के लापता होने की धोखेबाजी की घटना को लेकर के गहनता और गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। पूरा मामला बनारस और मुगलसराय से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस फूंक फूंक करके कदम रख रही है। कोई भी बात राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी और कर्मी साफ साफ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने में उनकी कार्रवाई बड़ी तेजी से चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इटावा के राजकीय रेलवे पुलिस में मुकदमा दर्ज करके इस मामले को बनारस स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से दुल्हन चलती ट्रेन से लापता हो गई है, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ धोखेबाजी की है। अब जांच के बाद असल वास्तविकता सामने आएगी कि दुल्हन शादी करके आखिरकार लापता क्यों हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा। डॉक्टर साहब, एक मामला आया, 4 लोगों को लाया गया है, जहरखुरानी का शिकार बताया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, किसके द्वारा लाया गया? थाना जसवंत नगर के सराय भूपत रेलवे स्टेशन से 4 लोगों को एएसआई शिवचरण द्वारा लाया गया है। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। चारों लोगों को किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन करा दिया गया है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। घायलों को उनको भर्ती करके उपचार प्रारंभ कर दिया गया है तथा पुलिस को सूचना दे दी गई है। ये लोग किस में थे, क्या बताया जा रहा है? ट्रेन में थे और इन्हें किसी जहरखुरानी का शिकार बताए जा रहे हैं। ये मरुधर ट्रेन बनारस से आ रही थी और उसमें सूचना मिली थी सराय भूपत पर 3 पुरुष और 1 महिला जो है वो उनको उतारा गया है। उनकी अनकॉन्शियस, उसमें एक लड़का जो अनकॉन्शियस है, तो उनको ला करके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप फर्दर देखते हैं कि क्या है। सूचना तो ये है कि बनारस में लोगों को किसी ने कुछ खिला दिया था। इसके अलावा अभी कोई विशेष नहीं, कोई सामान्य नहीं, सब सामान्य का सिरका है। ठीक है, नॉर्मल है सर। कहाँ चलेगी जिस बेटे की हमारे साथ, उसके साथ में बैठी थी दुल्हन, तो ये दोनों साथ में बैठे थे बाजू बाजू में। उधर कहाँ गई वो? तो क्या दुल्हन ने अपने साथी के साथ मिलकर के ये कांड कर दिया, जहर वगैरह खिला दिया आपने? क्या पता नहीं सर, क्या मालूम नहीं पड़ रहा इस चीज़ का हमारे को। भाई किसने खिलाया, वो आदमी को हम जानते भी नहीं। उस पहली दफ़े देखा उस बंदे को, वो चश्मा वश्मा लगा आप जैसे थोड़ा बना हुआ था, तो कि भाई खाओ भाई, अपने एक परिवार के खाना भी लिया हमारे को, बोले खाना खाओ भाई, खाना नहीं खाएंगे हम लोग। वो सब कुछ क्या है हमारे, लेकिन हम ये लोग का खाने में रह गए।
वो प्यार से बात करता रहा, ये खाने खाते रहे। मैंने कहा मैंने गुटखा खा रखा, मैं नहीं खाऊंगा। तो दुल्हन कहाँ पर गायब हो गई, क्या लग रहा है आपको? कानपुर अभी में गायब हो गई? पता लगा था रात को, जो हमारे बाजू में पैसेंजर बैठे थे ना, उन्होंने बताया था कानपुर में उतरे थे वो लोग। ये बताया था कानपुर पता नहीं रात को कितने बजे आएगी, मालूम नहीं हमारे को। तो शादी किन लोगों ने कराया था, कैसे तय हुआ था शादी आप लोगों का? शादी का तो एक रामचंद्र है, उसका मोबाइल नंबर, उसका फ़ोटो वगैरह सब मेरे पास में है। मैं सर को देके आ गया थाने में, और अभी वो बोला कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं साथ से भी बात करवाई अभी उसने। बोला ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा क्या हुआ, कैसे क्या हो गया। मैंने बोला आप जानो आगे, सिर्फ सर ने बात किया अभी तो अब क्या बता देगा। यहाँ से इनको वहाँ लेके जाता हूँ थाने। तो दुल्हन कितना रुपए का माल लेकर के चली गई है? नहीं सर, देखो हम ज़्यादा झूठ बोलेंगे नहीं सर, हम जो खुला बोलेंगे 80,000 रुपये किए हम लोगों ने, और प्लस साड़ी है, सूट, मिठाइयाँ, फ्रूट, बाकी जो भी आइटम शादी का लगता है वो टोटल आइटम लेके आए हम लोग। क्या हुआ था बनारस में, कैसे शादी हुई, पूरा वाकया बताओ, क्या हुआ? वो जो शादी हुई थी, वहाँ से निकले थे कि भाई राजस्थान के लिए निकलना है। राजस्थान के लिए निकलने के वाराणसी आए, वाराणसी टिकट लिए, तब ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी। तो अंदर बैठे सब फैमिली वगैरह सब अंदर ही बैठी थी। वहाँ से फिर सब ट्रेन वगैरह स्टार्ट हुई, वाराणसी जंक्शन में निकला। 2 घंटे तक तो सही था, उसके बाद में जो हुआ तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी, फिर वो कहाँ चली गई? पता नहीं, तुम्हें उन्हीं ने कुछ खिलाया था कि और किसी ने खिलाया? उन्होंने कुछ खिलाया था। खिलाने वाले अंकल भी थे पास में, वो सबको खिला रहे थे। हमारे पास में अंकल बैठे थे ना, वो सबको खिला रहे थे, हर चीज़ जो खिला रहे थे, नमकीन वगैरह हुआ, बिस्किट वगैरह हुआ, सब वो खिला रहे थे। तो क्या वो तुम्हारी पत्नी से मिले हुए थे पहले से? मिले तो नहीं थे, कह रहे थे हम बनारस से ही हैं, हम भी बनारस से ही हैं। तो तुम्हारी पत्नी लापता हो गई, गायब हो गई, तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि वो उन्हीं के साथ थे? ये सब नहीं कह सकता सर। शादी में कितना खर्चा हुआ था? शादी में तो 3-4 लाख का खर्चा हुआ। तो जिस आदमी के जरिए शादी की थी वो भी तुम्हारे साथ में आया था क्या, वापस लौट रहा था? वो कहाँ गया? तो मनोज है, वो मनोज के थ्रू चला गया वो तो। चला गया। और जो दिलीप नाम था वो तो चला गया। तो 7/2/23 को सुबह 7:30 बजे मरुधरा एक्सप्रेस ट्रेन से 4 व्यक्ति नशे की हालत में सराय भूपत रेलवे स्टेशन जनपद इटावा पर उतरे। सूचना प्राप्त हुई कि इनके साथ जहरखानी हुई है। इस सूचना पर आरपीएफ जीआरपी पुलिस द्वारा इनको तत्काल इटावा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि ये राजस्थान के निवासी हैं। इन्होंने मुगलसराय के किसी गांव में अपने लड़के की शादी किसी एजेंट के माध्यम से कराई थी, जिसमें इन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। जब उस लड़की को लेकर आ रहे थे तो उस लड़की व उसके सहयोगी ने कॉफ़ी में इनको नशीला पदार्थ दे दिया। जब ये सो गए तो लड़का लड़की ट्रेन से उतरकर चले गए। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। डॉक्टर साहब, एक मामला आया, 4 लोगों को लाया गया है, जयपुरानी का शिकार बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, किसके द्वारा लाया गया? थाना जसवंत नगर के सराय भूपत रेलवे स्टेशन से 4 लोगों को एएसआई शिवचरण द्वारा लाया गया है। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। चारों लोगों को किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन करा दिया गया है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। घायलों को उनको भर्ती करके उपचार प्रारंभ कर दिया गया है तथा पुलिस को सूचना दे दी गई है। ये लोग किस में थे, क्या बताया जा रहा है? ट्रेन में थे और इन्हें किसी जहर खुरानी का शिकार बताए जा रहे हैं।